जादुई मटके का ताज और जंगल में तूफानी आफत। एक जंगल बहुत खूबसूरत था। उस जंगल का राजा भीमा शेर था। भीमा शेर अपने जंगल की खूब देखभाल किया करता था। भीमा शेर के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था बद्री और दूसरे बेटे का नाम था सोनू शेर। सोनू शेर बहुत ही शरारती था। उसका दिमाग हमेशा ही शरारत करने में लगा रहता था। लेकिन बद्री शेर बहुत समझदार था और वो अपने पिता के साथ मिलकर जंगल की देखभाल किया करता था। जंगल के जानवर भी उन सभी से बहुत खुश रहते थे और वो सभी भीमा शेर महाराज की इज्जत किया करते थे। एक दिन बद्री और सोनू दोनों भाई जंगल में ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। तभी सोनू बोलता है, अब भाई चलो और आगे चलते हैं। अब मैंने आज तक अपने जंगल को इस तरफ से नहीं देखा है। नहीं भाई, हम वापस चलते हैं। पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे और अगर हम टाइम से नहीं पहुँचे तो वो परेशान हो जाएंगे और गुस्सा भी करेंगे। तुम्हें पता है ना, उन्होंने हमें इस तरफ जाने से मना किया हुआ है। फिर हम इस तरफ क्यों जाएं? नहीं भाई, मुझे तो जाना है। प्लीज आप मेरे साथ चलो ना, कुछ नहीं होगा। अब बाबा तो ऐसे ही हमारे लिए परेशान रहते हैं। चलो हम चलते हैं और जल्दी वापस भी आ जाएंगे। अपने भाई के ऐसे जिद करने पर बद्री उसे लेकर जंगल में और आगे चला जाता है। सोनू अपनी मस्ती में मगन था और जंगल में तेजी से भागता चला जा रहा था और बद्री उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो दोनों थोड़ी दूर आगे ही बढ़ते हैं कि तभी एक इच्छाधारी नाग उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो सोनू को डस कर वहां से भाग जाता है। सोनू उस नाग के काटते साथ ही जमीन पर गिर जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। ये सब देखकर बद्री बहुत परेशान हो जाता है और वह उल्टे पैरों अपने बाबा के पास दौड़कर जाता है और राजा भीमा शेर को जाकर सोनू के जहर चढ़ने की बात बताता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? और तुम वहाँ क्यों गए? मैंने तुम्हें वहाँ जाने से कितनी बार मना किया हुआ है। अब पिताजी, अभी इन बातों का वक्त नहीं है हमारे पास। आप जल्दी से चले मेरे साथ। अब भीमा शेर और बद्री दोनों वहाँ पहुँचते हैं। अब तक सोनू का शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका था। भीमा शेर जल्दी से सोनू को उठाता है और सीधा एक काली गुफा के अंदर लेकर जाता है। वह गुफा बिल्कुल अंधेरी गुफा थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर रोशनी थी, जो कि एक जादुई चमकती हुए ताज की रोशनी थी। वो ताज मटके के ऊपर घूम रहा था